नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित जिला राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। पूर्व सीएम बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की धोखे से बनी सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को धोखे से छत्तीसगढ़ राज्य मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के मन में पछतावा है कि कांग्रेस सरकार नहीं बनी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय के लगातार बालोद जिले में दौरे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो मेरे पीछे चले आते हैं। मैं मोहला मानपुर जाता हूँ, वहाँ आ जाते हैं। बस्तर गया, वहाँ आ गए, फिर यहाँ आया हूँ तो यहाँ आ गए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने ईडी के निशाने में रहे 3 नेताओं पर खेला दाव। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश की 11 में से 3 सीटों पर भ्रष्टाचार के मामले में घेरे में आए नेताओं को ही चुनाव की बागडोर दे दी है। इनमें राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर कर जांच करनी शुरू कर दी है। भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी, ईवीएम के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा। लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर शिकायत की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और नामांकन दाखिल करने के लिए लोगों को अनुचित रूप से उकसाने का आरोप भूपेश बघेल पर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिले में उपाध्यक्ष राजेंद्र ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कई बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ में बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश विश्वकर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं पूर्व पार्षद वार्ड विनोद जांगड़े और डॉक्टर पालीवाल बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कोरबा प्रत्याशी सरोज पांडे की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश विश्वकर्मा झगराखंड नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में होगी कड़ी टक्कर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों की यदि बात करें तो 9 सीटों पर बीजेपी काबिज है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से आज तक कांग्रेस प्रदेश में 2 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकी है। इस बार कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस बोली, राज्य सरकार ने मुफ्त राशन योजना की बंद, युवाओं को मिलने वाला भत्ता भी बंद। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने मुफ्त राशन की योजना बंद कर दी है, जिसका सीधा असर प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के दावों को सीएम विष्णुदेव साय ने झूठा बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता भी बंद कर दिया गया है। गौठानों में मिलने वाली सुविधाएं भी सरकार ने बंद कर दी है। नितिन नवीन बने छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनाव प्रभारी, सीएम साय ने दी बधाई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी नेता नितिन नवीन को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव प्रभारी की जवाबदारी भी देखेंगे। नवीन की इस उपलब्धि पर प्रदेश की सीएम विष्णुदेव साय ने हर्ष जताते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय, करा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ में छुट्टी के दिन भी सभी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में कंप्यूटरकृत NGDRS प्रणाली से पंजीयन काम किया जा रहा है। इस वित्तीय साल में मार्च माह के आखिरी सप्ताह में आज से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश है। अचल संपत्ति के खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकारों को असुविधा का सामना करना न पड़े, इसके लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय छुट्टी के दिवसों आज से 31 मार्च में भी खुले रहेंगे।
छत्तीसगढ़ में अब मनरेगा श्रमिकों को 221 की जगह 243 रुपये प्रतिदिन मिलेगी मजदूरी। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद मनरेगा की नई दरें जारी कर दी हैं। ये दरें 2024 से 25 वित्तीय वर्ष के लिए है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मजदूरी की दर एक समान है। यहाँ लगभग 10% की वृद्धि की गई है। अब 221 रुपये की जगह मजदूरों को 243 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होगा। छत्तीसगढ़ में लागू हुई नई शिक्षा नीति ने एनईपी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी सेमेस्टर पैटर्न से। उच्च शिक्षा से जुड़े प्रदेश के सभी विवि व कॉलेजों में अगले सत्र से ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेमेस्टर पैटर्न से होगी। ये लगभग तय हो गया है। दरअसल राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके अनुसार ग्रेजुएशन का कोर्स सेमेस्टर व क्रेडिट आधारित तैयार करने के लिए विषय वार कमेटी बनाई गई है। कोर्स तैयार कर इन्हें 20 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा को देनी है। हालांकि प्राइवेट छात्रों को लेकर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक और सेक्शन पर तीसरी लाइन का काम पूरा, जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें। अधोसंरचना विकास व ट्रेनों के गतिशील परिचालन के लिए रेल मंडल के नई रेल लाइन, दोहरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का कार्य व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। इसी कड़ी में अनूपपुर कटनी स्टेशनों के मध्य 165.52 किलोमीटर विद्युतीकृत तीसरी लाइन का निर्णय कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। विलायक कला रोड रूपोंद स्टेशनों के मध्य 8.7 किलोमीटर विद्युतीकृत नई तीसरी लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है। 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपये। भाजपा सरकार की मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये देने का वादा किया था। इससे पूरा करने साय की सरकार हर महीने की 1 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसा भेजेंगी। बता दें कि ये योजना मार्च से शुरू हो चुकी है। मार्च के बाद 1 अप्रैल को सरकार दूसरी किश्त जारी करेगी। रायपुर में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू, हर यूनिट 18 रुपये देना होगा चार्ज। रायपुर में ई-व्हीकल चार्ज करने के लिए 4 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। आम जनता को इस सुविधा का लाभ देने के लिए 18 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। ये एक स्टेशन ने एक ही समय पर 3 गाड़ियां चार्ज कर सकेंगे। इसके बाद कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी संतोष कुमार सिंह और निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट मल्टी लेवल पार्किंग में लगे चार्जिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति, सीजेआई को 600 वकीलों की चिट्ठी पर बोले पीएम मोदी। लोकसभा चुनावों में कुछ ही समय बचा है और देश का सियासी पारा हाई है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से लेकर नामांकन का दौर जारी है। इस बीच सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।